Good morning, everyone. Welcome to Pre-Fight Podcast for UFC 292. Aljamain Sterling versus Sean O'Malley. आप लोगों ने काफ़ी बार स्ट्राइकर वर्सेस ग्रैपलर वाला आर्ग्यूमेंट सुना होगा कि यूजुअली जब फाइट्स होते हैं तो एक स्ट्राइकर डोमिनेंट होता है कि उसका स्ट्राइकिंग बेटर होता है और एक का ग्रैपलिंग बेटर होता है. वेल, इन दिस मैच इट्स क्लियरली स्ट्राइकर वर्सेस ग्रैपलर, बट ऑन द एक्सट्रीम साइड. लाइक शुगर शॉन ओमैली का स्ट्राइकिंग इज़ वेरी गुड. उनके सारे मैचेस जो वो जीतते हैं नॉकआउट से ही जीतते हैं मोस्ट लाइकली. अगर उनका रेज्यूमे आप जाके देखोगे तो आपको दिखेगा कि उन्होंने काफ़ी सारे मैचेस फर्स्ट राउंड में ही हराए हैं, लाइक एडी वाइनलैंड, होजे क्विनोनेज एंड रिसेंटली अगर हम बात करें तो रोलियन पाइवा, जिनको उन्होंने फर्स्ट राउंड में नॉकआउट किया था. एंड अगर अल्जमेन स्टर्लिंग की बात करें, उनके फाइट्स मोस्टली डिसीजन जाते हैं. उनका जो फर्स्ट राउंड फिनिश रिसेंटली हुआ था अगेंस्ट कोरी सैंडहेगन, वी कैन से वॉज वेरी गुड. उन्होंने फर्स्ट राउंड में सबमिशन लिया था. अगर आप वैसे सोचे तो कोरी सैंडहेगन को फर्स्ट राउंड में फिनिश करना इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट. बट ओवरऑल अगर उनका रिज्यूमे देखें, ये दैट्स नॉट द ओनली ग्रेट विन. ही हैज़ अ लॉट ऑफ ग्रेट विन्स रिसेंटली. पीटी यान को उन्होंने हराया है टेक्निकली 2 बार. टीजे डिलशा को उन्होंने सेकेंड राउंड में ही टीकेओ कर दिया था. Although the fight was a little non-competitive, TJ Dillashaw had his shoulder dislocated and all, but win is a win. And उनका बेस्ट विन हुआ था लास्ट मैच, which was against Henry Cejudo, Olympic gold medalist and 2-time champion, double champ in bantamweight and flyweight. उनको उन्होंने डिसीजन में जाके हराया. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि हेनरी सेजुडो का रेसलिंग इज़ एलीट लेवल, ओलंपिक लेवल, गोल्ड मेडलिस्ट हैं वहाँ के. एंड उन्होंने उनको टेक डाउन किया मल्टीपल टाइम्स, which shows कि अल्जमेन स्टर्लिंग का ग्रैपलिंग इज एलीट एज वेल. मीनवाइल शॉन ओमैली का बेस्ट विन आई थिंक वॉज अगेंस्ट पीटर यान, जो उनका लास्ट मैच था, जहाँ पे वो स्प्लिट डिसीजन तक गए. उन्होंने पीटर यान को एक बार रॉक भी किया. स्ट्राइकिंग वॉज वेरी नाइस एंड ऑल्दो डिबेटेबल, बट ही वन अ स्प्लिट डिसीजन अगेंस्ट पीटर यान, विच शोज कि ही इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप प्रॉस्पेक्ट्स. स्ट्राइकिंग में वो ऐसे बैक डाउन नहीं करेंगे. एंड देयर इज़ दिस वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जहाँ पे लोग बोलते हैं कि यू आर आइदर अ हैमर और अ नेल, कि या तो आप डैमेज दे सकते हो या तो डैमेज ले सकते हो. एंड ही शोड ही इज़ द बैलेंस ऑफ बोथ. ही टुक अ लॉट ऑफ डैमेज बट वो फिर भी स्ट्राइक कर रहे थे. दैट शोज कि अल्जमेन स्टर्लिंग स्ट्राइकिंग में तो शॉन ओमैली को हरा नहीं सकते. ही विल हैव टू यूज हिज ग्रैपलिंग. क्लियर स्ट्रैटेजी होगा. शॉन ओमैली विल गो फॉर स्ट्राइकिंग, विल ट्राई टू नॉक आउट अल्जमेन स्टर्लिंग, वाइल अल्जमेन स्टर्लिंग को जाके ग्रैपल करके नीचे ले जाके फाइट को वहाँ पे या तो सबमिशन से हराना होगा या तो टीकेओ, ग्राउंड एंड पाउंड एंड ऐसे करके डोमिनेंट डिसीजन भी ले सकते हैं. इफ़ आई हैव टू मेक अ प्रेडिक्शन हियर, मुझे लगता है कि अल्जमेन स्टर्लिंग का जो ग्रैपलिंग लेवल है, हेनरी सेजुडो के साथ उन्होंने जैसे ग्रैपल किया है, आई थिंक कि शॉन ओमैली को वो भारी पड़ेगा. इनिशियल राउंड्स में अगर शॉन ओमैली अपना स्ट्राइकिंग डोमिनेट नहीं कर पाते तो अल्जमेन स्टर्लिंग उनको वहाँ पे टायर आउट भी कर सकते हैं. एंड वंस समवन इज टायर्ड, उनका स्ट्राइकिंग पावर ऑब्वियसली रिड्यूसेस. एंड ऑल्सो मोमेंटम वाइज अल्जमेन स्टर्लिंग के लिए वो काफ़ी बड़ा विन रहेगा. द ओनली थिंग इज़ कि अगर अल्जमेन स्टर्लिंग स्ट्राइकिंग पे बहुत बुरी तरह से हारते हैं एंड अगर वो ग्रैपलिंग नहीं कर पा रहे तो शॉन ओमैली कैन एक्चुअली एंड अप गेटिंग अ डिसीजन, गेटिंग अ TKO, KO, एनीथिंग. सो दैट इज़ हिज गेम. डिस्टेंस मेंटेन करके शॉन ओमैली ट्राई करेंगे कि फाइट ग्राउंड पे ना जाए एंड जब भी फाइट ग्राउंड पे जाए तो एस्केप करके वापस स्ट्राइकिंग पे ले आए, विच इज़ अ वेरी क्लीन स्ट्रैटेजी. आई थिंक कैन वर्क फॉर हिम. बट मुझे स्टिल लगता है कि अल्जमेन स्टर्लिंग कोई ना कोई रीज़न ढूंढ लेंगे फाइट को ग्राउंड पे ले जाने के लिए एंड वहाँ से इट्स हिज वर्ल्ड. सो लेट्स सी हाउ दिस गोज. नेक्स्ट फाइट वी हैव इन कोमेन इज वेली जैंग वर्सेस अमांडा लेमोश. वेली जैंग इज नाउ 2-time स्ट्रॉवेट चैम्पियन ऑफ UFC. काफ़ी वेल राउंडेड स्ट्राइकर थी. उनका ग्रैपलिंग भी काफ़ी अच्छा हो गया. अभी लास्ट मैच उन्होंने सबमिशन से जीता था अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट ग्रैपलर्स ऑफ हर डिवीजन इन कार्ला एस्पार्जा, जिन्होंने रोज नामायूनास को वापस हरा के चैम्पियनशिप जीता था. उन्होंने उनको हरा के वेली जैंग बिकेम 2-time चैम्पियन. उससे पहले उन्होंने योआना जैजेंसेक को नॉकआउट किया था इन राउंड 2, विच वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग विन. एंड उससे पहले शी वेंट अ डिसीजन अगेंस्ट रोज नामायूनास फॉर द टाइटल. सो वेली जैंग ने काफ़ी कंसिस्टेंटली अपना ग्रैपलिंग स्किल सेट को इम्प्रूव करते हुए दिखाया है, बट स्ट्राइकिंग पे भी वो फिनिशर बन रही हैं. उन्होंने काफ़ी नॉकआउट से जीते हैं. शी वन द टाइटल अगेंस्ट जेसिका अंद्राज ऑल्सो जस्ट बाय अ नॉकआउट. सो दैट शोज कि शी इज़ वेरी 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 गुड एट स्ट्राइकिंग. अमांडा लेमोश इज़ अ प्रॉपर स्ट्राइकर.
उनका स्ट्राइकिंग इज़ ब्रेड एंड बटर। लास्ट मैच में उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द डिवीजन मरीना रॉड्रिगेज को राउंड 3 में, इनिशियल पार्ट ऑफ राउंड 3 में हरा दिया। एंड उससे पहले शी सबमिटेड मिशेल वॉटरसन, हु इज़ अ डिसेंट स्ट्राइकर एंड ग्रैपलर इन द डिवीजन, एंड शी हैज़ अ लॉट ऑफ नॉकआउट्स बिफोर दैट। उन्होंने मॉन्टेसेरेट रूइस को हराया है, लिविया हिनाटा साउजा को हराया है राउंड 1 में, दोनों को। एंड शी इज़ अ प्रॉपर स्ट्राइकर इन दैट सेंस, बट उनके थोड़े सबमिशन विंस भी हैं इससे पहले, लाइक मिशेल वॉटरसन, मिरांडा ग्रेंजर एक्सेट्रा। सो शी इज़ अ ब्राज़ीलियन, उनका ब्राज़ीलियन जिu-jitsu ऑब्वियसली इज़ ऑन पार। हावेवर शी लॉस्ट टू जेसिका अंद्राज आर्म ट्रायंगल पे रिसेंटली, तो देर इज़ अ रिस्क कि ग्रैपलिंग में शी इज़ डिफेंसिवली नॉट सो गुड। विली जैंग का रिसेंट फाइट्स देखेंगे तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा ग्रैपलिंग अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पे, एंड इट मेक सेंस बिकॉज अमांडा लिमोस शायद स्ट्राइकिंग में ज़्यादा पावरफुल हो सकती हैं। शी इज़ अ वेरी पावरफुल स्ट्राइकर, तो एक्सचेंज करना इनिशियली विली जैंग के लिए हेल्पफुल नहीं होगा। आई थिंक उनको ग्रैपल करके थोड़ा टायर आउट करना चाहिए, बट दोनों स्ट्राइकिंग कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, दोनों एक दूसरे को नॉकआउट कर सकते हैं। इफ़ आई हैव टू मेक अ प्रेडिक्शन फॉर दिस फाइट, मुझे लगता है कि विली जैंग अर्ली राउंड्स में उनको टेक डाउन करके डोमिनेट करेगी, लेटर राउंड्स में शायद नॉकआउट भी कर सकती हैं या तो डिसीजन जीत सकती हैं। मीनवाइल अमांडा लिमोस कैन ऑब्वियसली गेट अ नॉकआउट। मुझे लगता है कि विली जैंग इज़ जस्ट फार टू इंटेलिजेंट ऑफ अ फाइटर कि ऐसा करने नहीं देंगी। देखते हैं कि कैसा जाता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इसके अलावा वी हैव सम ग्रेट फाइट्स, आई जस्ट गिव अ शॉर्ट समरी। नील मैग्नी इज फाइटिंग इयन गैरी, वन ऑफ द टॉप प्रॉस्पेक्ट्स, अनडिफीटेड 12-0। नील मैग्नी ऑब्वियसली वेटरन है, लेट्स सी हाउ दैट गोज। इयन गैरी के लिए दिस इज़ द विन जो उनको टॉप रैंकिंग्स में ले आ सकती है, सो ऑब्वियसली ही विल ट्राई फॉर गेटिंग द विन। एंड वी हैव चीतो वेरा वर्सेस पेड्रो मुनोज। चीतो वेरा इज़ प्रोबेबली द लास्ट गाय जिन्होंने शॉन ओमैली को हराया था, एंड पेड्रो मुनोज ने शॉन ओमैली के साथ डिसीजन लिया था रिसेंटली। सो डेफिनेटली बोथ आर ग्रेट फाइटर्स, एंड दोनों भी टाइटल के लिए ही टारगेट करेंगे। लेट्स सी हाउ दैट गोज। मुझे लगता है चीतो वेरा माइट डोमिनेट, लेट्स सी हाउ दैट गोज। आज के लिए बस इतना ही। एंजॉय द फाइट्स, टेक केयर।